जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता 16वां अध्याय दैवी आसुरी संपत्ति विभाग योग सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम इस अध्याय का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। 16वां अध्याय दैवी आसुरी संपत्ति विभाग योग सारांश। इस अध्याय में भगवान शास्त्र विधि अनुकूल आचरण करने वाले दैवी संपदा, ईश्वर से संबंध रखने वाले के लोगों तथा शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने ध्यान से आचरण करने वाले आसुरी संपदा के लोगों के लक्षण बताते हैं। दैवी संपदा से युक्त पुरुषों को साधन द्वारा परमगति की प्राप्ति बताई है और आसुरी संपदा से युक्त लोगों को जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उनको नरकों की प्राप्ति बतलाई है। ईश्वर से संबंध रखने वाले दैवी संपदा के लोगों को ईश्वर के अतिरिक्त किसी का भय नहीं होता। उनका अंतःकरण निर्मल और सरल होता है, इंद्रियां वश में रहती हैं और स्वधर्म के पालन में कष्ट सहन करने वाले होते हैं तथा दानी होते हैं। वे भगवान का पूजन, कीर्तन, शास्त्र अध्ययन, पठन पाठन, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान श्रवण आदि का आचरण करने वाले होते हैं। ऐसे दैवी संपदा वाले सत्य बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, हिंसा नहीं करते, निंदा नहीं करते, उनमें क्रोध और चंचलता का अभाव होता है, कोमलता होती है, हेतुरहित दया होती है, लज्जा होती है और धर्म में दृढ़ता होती है। उनमें किसी से भी शत्रुता या द्वेष का भाव नहीं होता, अपनी पूज्यता के अभिमान का अभाव होता है तथा वे तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर और अंदर की शुद्धि जैसे लक्षणों से युक्त होते हैं। दूसरी ओर आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के दम, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान मुख्य लक्षण हैं। दम उसे कहते हैं जब कोई अपने आप को किसी भी हेतु से दिखाओ धर्म पालन का, दानीपन का, ज्ञानी या महात्मा होने का, भक्ति आदि का या जिस रूप में अपना काम सिद्ध होता हो उसका ढोंग करे। दर्प या घमंड उसे कहते हैं जिसके कारण मनुष्य दूसरों को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करता है। ये घमंड विद्या, धन, परिवार, जाति, बल, ऐश्वर्य और अवस्था आदि के संबंध से मन में पैदा होता है। अभिमान वो है जिससे मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ, उत्तम, बड़ा या पूजनीय समझता है, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और अपने पूजन आदि की इच्छा रखता है और इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है। क्रोध उसे कहते हैं जब किसी भी प्रकार की उत्तेजित वृत्ति से मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है और उसे कर्तव्य का विवेक नहीं रहता। किसी के द्वारा अपना तिरस्कार, अपकार या निंदा होने पर, मन के प्रतिकूल कार्य होने पर, किसी से दुर्वचन सुनकर या किसी का न्याय देखकर इत्यादि किसी भी कारण से अंतःकरण में जो द्वेष युक्त उत्तेजना हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य के मन में बदले की भावना या प्रतिहिंसा के भाव जागृत हो जाते हैं, उसी का नाम क्रोध है। कठोरता, कोमलता के अत्यंत अभाव को कहते हैं। किसी को गाली देना, ताने मारना और किसी के प्रति क्षमाहीन, दयाहीन और क्रूरता के भाव रखना कठोरता का व्यवहार करना है। अज्ञान, ज्ञान के अभाव का नाम है। सत्य असत्य और धर्म अधर्म को यथार्थ न समझना या उनके संबंध में विपरीत बुद्धि या निश्चय रखना अज्ञानता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति को नहीं जानते और अकर्तव्य कर्मों से निवृत्ति को नहीं जानते, इसलिए उनके मन में जो आता है वही करते हैं। वे सैकड़ों आशाओं और अपरिमित चिंताओं से घिरे हुए काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर नामात्र की, शास्त्र विधि रहित और पाखंड सहित पूजा पाठ और यज्ञ आदि करते हैं। अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को अपनाकर और भ्रष्ट आचरणों को अपनाकर सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी आसुर लोग केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। इस प्रकार अज्ञान से मोहित तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूपी जाल में फंसे हुए विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, पापाचारी और द्वेषी यह आसुरी संपदा वाले लोग मुझ परमेश्वर को न प्राप्त होकर बार बार आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में जा पड़ते हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरकों के मुख्य द्वार हैं जो आत्मा का नाश करने वाले हैं, उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। जो पुरुष इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त होकर अपने आत्मा के कल्याण का प्रयत्न करता है, भगवान कहते हैं कि वह मुझे ही मिलता है। इसके विपरीत जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को ही और न ही परमगति को प्राप्त होता है। अभी तक आप इस अध्याय का सारांश सुन रहे थे। आइए अब इस अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे भारत, अभय, अंतःकरण की शुद्धता, तत्व ज्ञान के लिए निरंतर परमेश्वर में दृढ़ स्थिति,
दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ का अनुष्ठान, ब्रह्म विद्या का पठन पाठन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, यथार्थ सत्य भाषण, अक्रोध, त्याग, शांति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, निंदा चुगली न करना, सब भूतों पर स्वार्थरहित दया, इंद्रियों और उनके विषयों में आसक्ति का सर्वथा अभाव, कोमलता, ईश्वरीय आज्ञा के विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टाओं का सर्वथा अभाव, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि, किसी भी प्राणी से द्रोह न करना और अपनी पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सभी लक्षण दैवी संपत्ति से उत्पन्न हुए मनुष्यों में होते हैं। आसुरी संपदा में उत्पन्न पुरुषों में पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सभी अवगुण होते हैं। दैवी संपदा बंधनों से मुक्त करने वाली और आसुरी संपदा बंधनों में डालने वाली होती है। हे अर्जुन, तुम तो दैवी संपदा से युक्त हो, इसलिए शोक मत करो। हे पार्थ, इस लोक में जन समुदाय दो प्रकार के हैं, एक दैवी और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति का वर्णन विस्तार पूर्वक कहा गया है और अब तू आसुरी प्रकृति का वर्णन विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुरी स्वभाव वाले पुरुष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्ति और अकर्तव्य कर्म में निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते। उनमें पवित्रता, सदाचार और सत्य नहीं होता। ये सारा जगत निराधार है, असत्य है और यहाँ कोई परमेश्वर नहीं है। केवल स्त्री पुरुष के संबंध से ही यहाँ सब कुछ पैदा होता है, इसलिए केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और कोई दूसरा कारण नहीं है। ऐसा आसुरी प्रकृति वाले मूल लोग कहते हैं। इस मिथ्या ज्ञान को अपनाने वाले, नष्टात्मा, मंदमती, भयानक और क्रूर कर्म करने वाले, सबका अहित करने और चाहने वाले मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभी, अभिमानी और मदांध मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, मोह और अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को अपनाकर भ्रष्ट आचरण करते हुए संसार में विचरते हैं। प्रलय काल तक समाप्त न होने वाली असंख्यात चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले, ये आसुरी लोग काम भोगों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। सैकड़ों आशाओं के जाल में बंधे हुए ये आसुरी लोग काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय से बहुत सा धन इकट्ठा करते हैं। मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त कर लूंगा। इस समय मेरे पास इतना धन है और शीघ्र ही वह धन भी मेरे पास आ जाएगा। उस शत्रु को मैंने आज मार डाला है और उन दूसरे शत्रुओं को भी शीघ्र मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही सभी सिद्धियों से युक्त हूँ, मैं ही बलवान हूँ तथा मैं ही सुखी हूँ, मैं ही बड़ा धनी और कुलीन हूँ। मेरे सदृश इस संसार में दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा तथा मौज मस्ती करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए सभी लोग आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोहरूपी जाल से घिरे हुए, विषय भोगों में अत्याधिक आसक्त आसुरी प्रकृति को धारण करने वाले मनुष्य महान अपवित्र नरकों में जा गिरते हैं। ऐसे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष, धन और मान के मद से युक्त, ये आसुरी लोग शास्त्र विधि से रहित केवल नामात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड पूर्वक यज्ञ करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध आदि के परायण रहने वाले ये आसुरी लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमेश्वर से द्वेष करते हैं। उन पापाचारी और मुझसे द्वेष करने वाले क्रूरकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार वे मूल लोग मुझे प्राप्त न होकर प्रत्येक जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरकों में जा पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे कौन्तेय, इन तीनों नरक के द्वारों से भली भांति मुक्त हुआ पुरुष ही अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आचरण करता है, इसलिए वह मेरी परमगति को प्राप्त होता है। जो पुरुष इस शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने ध्यान से आचरण करता है वह न तो सिद्धि, न सुख और न ही परमगति को प्राप्त होता है। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय लेने के लिए तुम्हें इस शास्त्र का प्रमाण ही मानना चाहिए। शास्त्र विहित कर्मों को जानकर इस लोक में सभी कर्म शास्त्र विधि के अनुसार ही करने चाहिए। दैवी आसुरी संपत्ति विभाग योग नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।